आज से एक नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं। विषय है ईश्वर। हम ईश्वर को भगवान के नाम से भी बोलते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। अन्य व्यक्ति कुछ अलग शब्दों में अन्य भाषाओं में भी प्रयोग होते हैं, गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं इत्यादि। ईश्वर के बारे में संसार में लोगों के बीच में बहुत चर्चा चलती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे समय क्षण आते हैं जब वो परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में कुछ सोचने लगता है, कुछ जानना चाहता है। उसके मन में बहुत जिज्ञासा होती है और ये जिज्ञासा केवल आज के समय में चल रही हो ऐसा नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से, जब से मनुष्य है, ये जिज्ञासा विद्यमान है। प्राचीन काल के ग्रंथों को देखते हैं तो वहां भी ये चर्चा बहुत मिलती है। बहुत लोग इसको जानना चाहते हैं, बहुत ने इसके बारे में लिखा है। तो इतिहास से भी हमें पता लगता है कि मानव ईश्वर के बारे में सोचता ही रहता है। इतना व्यापक ये विषय है और इतना सोचते हुए कुछ कुछ वो निर्धारण भी करता है परमात्मा के स्वरूप का। ऐसा है परमात्मा। और अलग अलग निर्धारण होते होते आज जो ईश्वर का स्वरूप ईश्वर के मानने वालों के बीच में प्रचलित है, वो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का है। और भिन्न भिन्न प्रकार का इस रूप में भी कि वो परस्पर विरुद्ध भी प्रतीत होता है। संसार में यदि हम ईश्वर मानने वालों की संख्या को जानना चाहें, देखें कि कितने प्रतिशत लोग, कितने लोग ईश्वर को मानते होंगे। और बहुत से हैं जो ईश्वर को मानते भी नहीं हैं। ईश्वर को न मानने वाले भी इस पृथ्वी पर बहुत हैं। लेकिन ईश्वर को मानने वालों की संख्या आज भी अधिक है। आजकल की पढ़ाई, अध्ययन, शिक्षा के साथ साथ जैसे बुद्धि का विकास अधिक होता है, विज्ञान को भी पढ़ते हैं, तो एक बड़ा वर्ग है जो ईश्वर को नहीं भी मानता है। अनुपात देखें तो ईश्वर को मानने वालों का अधिक है। हम भिन्न भिन्न मान्यताओं के अनुसार विचार करें तो जो वैदिक धर्मी हैं, हिंदू धर्मी हैं, वो ईश्वर को मानते हैं, एक बड़ा वर्ग है। ईसाइयों का एक बड़ा वर्ग है, वो भी ईश्वर को मानते हैं। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है, वो भी ईश्वर को मानते हैं। ये तीन ऐसे बड़े वर्ग हैं जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं। नाम जो भी देते हो, स्वरूप जो भी मानते हो, लेकिन ईश्वर की सत्ता है, अस्तित्व है, इसको ये स्वीकार करते हैं। और इन तीन के अंदर हमारे इस धरती के अधिकांश 2/3 से अधिक जनसंख्या या 75% से भी अधिक संख्या, 80% संख्या आ जाती है। और जो बाकी के बचे हैं वो सब ईश्वर को नहीं मानते। और इनमें भी जो इस परंपराओं में जन्म लिया है, इन परिवारों में जिन्होंने जन्म लिया है, उनमें से भी बहुत लोग ईश्वर को मानना छोड़ देते हैं। पहले मानते थे, फिर छोड़ देते हैं, नास्तिक के रूप में हो जाते हैं। उन्हें ईश्वर स्वीकार्य नहीं हो पाता है। उसके बहुत से कारण हैं जिसकी चर्चा हम धीरे धीरे करेंगे।
एक तो उन्हें ईश्वर का पता ही नहीं लगता है कि ईश्वर हो तो हमें कुछ सिद्ध तो हो, पहले सिद्ध होगा तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। जैसे कि पढ़े लिखे लोगों के मन में होता है, विज्ञान की बातें हैं, सिद्ध होगी तो हम मान लेंगे, सिद्ध ही नहीं होती है। उन्हें ईश्वर एक कल्पना प्रतीत होता है, और उसका बहुत बड़ा कारण है ईश्वर के मानने वालों की जो अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग स्वरूप में मानते हैं और बड़े विचित्र विचित्र तरीके से परमात्मा को मानते हैं। उनको देख करके उन्हें संदेह होता है कि एक ऐसा कैसा ईश्वर हो सकता है। एक तरफ ये कहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं, उनको विरोध दिखाई देता है। आज जो नास्तिक वर्ग है उनमें और आस्तिकों में यदि हम शिक्षा का, अध्ययन का स्तर देखें तो नास्तिक लोग अधिक पढ़े हुए मिलेंगे। जो अधिक पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, प्रतिशत अगर देखें तो नास्तिकों में पठन का, शैक्षणिक योग्यता का, बौद्धिक क्षमता का, संसार में उनकी प्रगति का प्रतिशत अधिक है। उनमें अनपढ़ लोग बहुत कम मिलेंगे नास्तिकों में। और जो आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं, बौद्धिक स्तर नहीं है उनका, ईश्वर को मानते हैं। और ईश्वर को मानने वालों में भी बहुत पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे मिलेंगे, जैसे नास्तिकों में मिलते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े चिंतक, दार्शनिक, समाज सुधारक, महापुरुष, ये उसमें भी बहुत मिलेंगे। तो जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं कि यदि ईश्वर है भी तो इतने भिन्न भिन्न स्वरूप वाला, परस्पर विपरीत स्वरूप वाला ये लोग मानते हैं, इसका मतलब है वो है नहीं। यदि होता और उसका किसी ने साक्षात्कार किया होता, उसका पता लगता, तो इतनी भिन्नताएं नहीं होती जितनी भिन्नताएं लोगों में दिखाई दे रही हैं ईश्वर के बारे में। वायु है, जल है, सूर्य है, इत्यादि वस्तुएं जो हमें प्रतीत होती हैं, इनके बारे में भिन्न भिन्न मान्यताएं, विरुद्ध मान्यताएं बहुत कम मिलेंगी, नगण्य, एक रूप दिखेगा। लेकिन ईश्वर के बारे में ही सबसे विरुद्ध बातें परस्पर मिलती हैं। धर्म के और भी बहुत से विषयों में विपरीत मान्यताएं मिलती हैं, उसमें ईश्वर सबसे प्रमुख है। तो जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो ही एक मत नहीं हो पाए ईश्वर है कैसा, तो कहते हैं ये विश्वास के लायक नहीं है। इन्होंने मान लिया है वैसे ही, ईश्वर इनकी कल्पना है, ऐसे ही मान लिया है इन्होंने। पहले ये एक मत हो तो हम विचार करेंगे, और बहुत से प्रयास भी करते हैं कि अच्छा चलो हो सकता है कि ये भिन्न भिन्न मानते हैं, कोई तो इनमें ठीक होगा, और ठीक हो भी सकता है। इसको जानना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, इस परंपरा के स्वरूप को समझते हैं, दूसरे की परंपरा के स्वरूप को समझते हैं। वो सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते बहुत से इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि और उलझन में पड़ जाते हैं। है कैसा ईश्वर, कैसा माने ईश्वर को, ये कहते हैं, ये कहते हैं, निर्णय वो कर नहीं सकता है। ऐसे में वो सोचता है ऐसे ईश्वर को तो न मानना ही ठीक है। और ईश्वर की मेरे जीवन में आवश्यकता क्या है? मेरा जीवन चल ही रहा है, मेहनत मैं कर ही रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, व्यवस्था कर रहा हूं, समाज बना हुआ है, व्यवस्था है, परिवार है। ईश्वर को जो नहीं मानते हैं उनका भी तो जीवन चल रहा है। ईश्वर की हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, आवश्यकता क्या है? जो ईश्वर को मानते भी हैं उनमें और ईश्वर को न मानने वालों में अंतर क्या है? ईश्वर को मान के बहुत सारे कर्म किए जाते हैं, बहुत सारी विधियां की जाती हैं, तो अंतर क्या पड़ रहा है उनके जीवन में? बहुत से ये देखते हैं कि इनका भी जीवन वैसा ही है जैसा नास्तिकों का है, तो ऐसे ईश्वर को क्यों माना जाए? ऐसा सोच करके भी वो ईश्वर को मानना छोड़ देते। तो ईश्वर इस धरती पर सदा से विषय मुख्य रहा है, आज भी है, चिंतन का विषय रहता है। और आप लोगों के भी मन में इससे संबंधित बहुत विचार चलते ही रहते होंगे, बहुत कुछ आपने सुना है, जाना है।
इस कक्षा के अंदर हम एक एक बिंदु को उठाएंगे, चर्चा करेंगे। आप लोग भी इससे संबंधित अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जो बात बताई जाएगी उस पे भी आपके जो प्रश्न उठते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे, और इस परिचर्चा के अंतर्गत कुछ हम स्पष्टता तक पहुंच सकें कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम अपनी दृष्टि से भी आकलन करें खुले दिमाग से, और इसके साथ साथ हम कुछ शास्त्रों का भी आधार ले सकते हैं। अच्छा, वहां भी ऐसा कहा गया है, यहां भी ऐसा कहा गया है, क्योंकि जो हमारे पूर्व ग्रंथ हैं बहुत से, उसमें हमारे पूर्वजों ने इस विषय पर जो चिंतन किया, जो निष्कर्ष निकाला, वो उन्होंने वहां लिख रखा है। हम सहमत हो या ना हो एक अलग बात है, उसमें कोई आग्रह नहीं कि हम किसी ग्रंथ से सहमत हो, वहां जो ईश्वर का स्वरूप दिया गया है वही हम माने। लेकिन हम भी सोचने का प्रयास करें, जैसे पूर्वजों ने प्रयास किया, उन्होंने निष्कर्ष निकाले, तो हम जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं क्या उसी निष्कर्ष पर पहले वाले भी पहुंचे थे? तो इस रूप में हम उनकी तुलना कर सकते हैं, थोड़ा विवेचना कर सकते हैं, उस संदर्भ को उठा सकते हैं। लेकिन हम खुद विचार करने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, क्या करता है, कहां रहता है, और हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न यही उठेगा कि ईश्वर है या नहीं है, और जो ईश्वर को मानते हैं तो क्यों मानते हैं, ईश्वर को मानने के लिए बाध्य क्यों होते हैं, क्यों उनको आवश्यकता पड़ती है। तो इस संसार में मनुष्य रहता है तो संसार की विवेचना भी करता है, उसको समझने का प्रयास करता है, जैसे कि वैज्ञानिक लोग करते हैं। वो सतत इस संसार को समझने में लगे हुए हैं, और सामान्य व्यक्ति भी अपने अपने ज्ञान के स्तर पर संसार को, जीवन को समझने का प्रयास करता है। वैज्ञानिकों के बताई हुई बातों को भी सुन के, पढ़ के समझने का प्रयास करता है व्यक्ति। तो संसार को समझने के लिए ईश्वर का ऐसा स्वरूप हमारे सामने रहे जिससे हमारे संसार की व्याख्या हो सके, संसार की संगति लग सके। यदि संसार की संगति, संसार की व्यवस्था, संसार को समझना, जीवन को समझना बिना ईश्वर के हो सकता है तो ईश्वर को नहीं मानेंगे। और यदि संसार की व्याख्या, इस सृष्टि की व्याख्या बिना ईश्वर के नहीं हो सकती तो ईश्वर को मानना होगा। और यदि ईश्वर को मानना होगा तो किस प्रकार का ईश्वर माना जाए तो इसकी उचित व्याख्या हो सकती है, संगति पूर्वक व्याख्या हो सकती है, ये हमें करना होगा, ये विवेचना चलेगी। ईश्वर के बारे में जो भी सिद्धांत है, जो भी मान्यता है अलग अलग, यदि उन मान्यताओं से हमारे जीवन की समस्याओं का, हमारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है, संगति लग जाती है, तो वो सिद्धांत, वो स्वरूप परमात्मा का हमें सहजता से स्वीकार्य हो सकता है, या वो अधिक मान्य होगा। और ईश्वर के जिस स्वरूप को मान करके हमारे प्रश्न फिर भी अनुत्तरित रहते हैं, उनका समाधान नहीं होता है, तो हमें विचार करना होगा कि ईश्वर का ऐसा स्वरूप है भी या नहीं है। तो ईश्वर को मानने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो संसार में जब हम इस सृष्टि को देखते हैं, इसमें हम हैं और हमारे जैसे बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से प्राणी हैं, सजीव प्राणी हैं, बहुत से जड़ वस्तुएं भी हैं। और जिस तरह से ये हमारा जीवन चल रहा है, ये शरीर चल रहा है, इसमें हम अपना कर्तृत्व देखें कि मैं क्या कर रहा हूं। ये जो बना है, चीजें बनी हैं, इनमें जो व्यवस्था है, ये क्या मैंने बनाई है, क्या मैं बना सकता हूं? और मैं बनाता हूं तो कितना बना सकता हूं? हम भी बनाते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, तो मैं कितना बना सकता हूं? और मेरी सामर्थ्य कम है, चलो और लोग कितना बना सकते हैं? सब प्राणियों को, मनुष्यों को देख लें,
तो हमारे जो कर्म है, हमारा कर्तृत्व है, रचना है, वो बहुत थोड़ा 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 हमें दिखाई देगा। लेकिन बाकी ये सारा कैसे चल रहा है, ये कैसे बना, किसने इसको बनाया, ये एक प्रश्न अनुत्तरित रहता है, जिसमें हम अपने को नहीं पाते हैं कि हमने बनाया, ये हमें प्रतीत नहीं होता है। किन्हीं को आप में से प्रतीत होता हो कि मैंने बनाया, ये किसी को भी नहीं प्रतीत होता, कोई भी नहीं कह सकता। क्योंकि हमने जब जन्म लिया, ये सृष्टि तो पहले से चल रही थी, पहले से बनी हुई थी। चलो हमारे से पहले वाले लोगों ने बनाई हो, जैसे सड़कें बना देते हैं, मकान बना देते हैं, तो हमारे मन में उसकी समझ ये बनती है कि मनुष्य, आज के मनुष्य जिन चीजों को बना सकते हैं, लगभग वैसी चीजें पिछले मनुष्यों ने बनाई होंगी। लेकिन इस धरती को बनाना तो किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इस सूर्य को बनाना तो किसी भी मनुष्य या प्राणी के लिए संभव नहीं है, उसकी सामर्थ्य से बाहर है। लेकिन ये भी चीजें बनी है, क्योंकि ये परिवर्तित होती हुई भी हमें दिखती है, इनमें बदलाव होता है, तो ये बनी है। और इसके साथ साथ इनमें जो व्यवस्था दिखाई देती है, इनका जो परस्पर संबंध दिखाई देता है, विज्ञान से भी जो हम जानते हैं अथवा स्वयं अपनी ऊहा से जो हम जानते हैं, एक दूसरे का हमारा कितना परस्पर संबंध है, सामंजस्य है। किसी ने कुछ अपना घर बना लिया, किसी ने अपना घर बना लिया, सबके अपने अपने स्वतंत्र रहते हैं। लेकिन अगर कहीं व्यवस्थित बने हुए हों, एक जैसी नाली हो, एक जैसा विद्युत की व्यवस्था हो, जिनका आपस में संबंध है हमारा, तो लगता है कि कुछ एक तंत्र कोई काम कर रहा है जो यहां पर चल रहा है। तो हम भोजन लेते हैं पेड़ पौधों से, तो हमारे लिए क्या उपयोगी हो सकता है, भोजन हमारे लिए आवश्यक है, वो भोजन वहां किसने बना दिया जो हमारे लिए उपयोगी है, अथवा वहां जो भोजन उपलब्ध हो रहा है, खाद्य पदार्थ हैं, उनको पचाने की क्षमता यहां भी वैसी ही बन गई है, किसने बना दी? ये तालमेल कैसे बना? ये तालमेल किस तरह से बन गया? एक बहुत छोटा उदाहरण है। यदि हमने अपना शरीर बनाया होता, हमारे माता पिता ने हमारा शरीर बनाया होता, तो हमारे माता पिता पेड़ पौधे तो नहीं बनाते। और इसको ध्यान में रख करके कोई किसान या ये भी नहीं बनाता कि जो अन्न उत्पन्न होगा वो इनके शरीर के लिए उपयोगी होगा। उसको पता है कि यहाँ रचना ऐसी है और उपयोगी होगा, उसने तो सुन रखा है बस कि हमें उगाना है, लोग खाते हैं और उससे उनको लाभ मिलता है, भूख मिटती है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन इनके बीच में संबंध, हमारे लिए जो जो उपयोगी है, वो किसने बनाया है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो संबंध है, समुद्र और हमारे बीच में जो संबंध है, बादलों का बनना, बारिश का होना, ये बहुत स्थूल स्थूल चीजें जो हम सब अनुभव करते हैं। इसके अलावा भी सूक्ष्म बातें हैं जो कि शरीर शास्त्र की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से बहुत सारी बातें। हम एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे का संबंध है, ये तो हमें दिखाई देता है। लेकिन ये बन कैसे गया, ये बनाया कैसे? तो प्राणियों के द्वारा तो वो बनाया हुआ नहीं है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। और ये संबंध इतना व्यवस्थित है, इतना बुद्धिपूर्वक है कि ये अपने आप नहीं बन सकता, ये हमें प्रतीति होती है। कुछ लोग इसमें कहते हैं कि अपने आप बन गया। इस सृष्टि की व्याख्या जब करेंगे, भाई कैसे शरीर बन गए, मानव जीवन कैसे आ गया, अन्य जीव कैसे आ गए, धीरे धीरे विकास होकर के आ गया। विकास कैसे हो गया? पहले एक कोशिका बनी, एक कोशिका से बहु कोशिका वाले बने, फिर और बड़े बड़े बनते चले गए, ये भी एक मान्यता है। तो एक कोशिका भी कैसे बन गई? बोले विभिन्न तत्व थे, आपस में मिलते रहे, मिलते मिलते एक ऐसा संयोग बन गया, ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि कोशिका बन गई। वे कोशिका ने अपने से द्विगुणित चतुर्गुणित ऐसे बदल के अपनी उत्पत्ति शुरू कर दी। लेकिन ये अणुओं का, परमाणुओं का संयोग होकर के कोशिका बन कैसे गई? पहले कहते हैं अपने आप बन गई। ये वर्षों का समय लगता है, ऐसा संयोग बना और वो बन गई। जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं
वो इस सृष्टि का प्रारंभ ऐसे ही मानते हैं कि बस बन गई है। वैज्ञानिक लोग भी इस पे चिंतन करते हैं और वो संभावना के एक नियम पे काम करते हैं कि अगर ऐसा माना भी जाए कि इस पृथ्वी पर जितने मूल तत्व मिलते हैं, परमाणु मिलते हैं अलग अलग तरह के, बहुत सारे परमाणु हैं और वो आपस में गड़मड़ होते रहे, मिलते रहे और मिलते मिलते एक ऐसा संयोग बन गया कि एक कोशिका बन गई। एक संभावना है, हर बार तो नहीं बनेगा। ये संभावना कैसी है, कितनी संभावना है इसमें? संभावना का नियम होता है। एक सिक्के को अगर हम उछालें तो चित और पट दोनों होती हैं उसकी, तो कितनी बार चित आएगी, कितनी बार पट आएगी? तो एक लगभग संभावना है कि औसत निकालेंगे तो 50-50%, आधी आधी संभावना है। और यूं करेंगे तो 40 और 60 कर सकते हैं। सांप सीढ़ी आदि खेलते हैं, पासे फेंकते हैं जिसमें 6 होते हैं, उनको जब हम फेंकते हैं तो 6 में से कौन सा आएगा, उसकी कितनी संभावना है? तो सबकी संभावना है, लेकिन 6 में से एक बार संभावना है कि एक कोई आए। तो ऐसे ही ये परमाणु आपस में मिल गए, जिस तरह की संरचना है कोशिका आदि की, उसमें कितनी संभावना है कि ये बन जाए। तो उसके लिए वो समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि एक घड़ी है, पहले वाली घड़ी जो हम चाबी से चलाते थे, उसके कल पुर्जे होते हैं जितने भी 5, 10, 15, 20 छोटे छोटे कीलें सहित और टुकड़े, चक्कर इत्यादि जो भी हैं। तो जैसे घड़ी में वो एक डिब्बी में बंद रहते हैं, एक डिब्बी में ही बंद रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, कि कोई ये कहे एक डिब्बी में उनके सब पुर्जों को डाल दिया जाए पहले से। अभी ये प्रश्न नहीं उठा रहे कि उन पुर्जों को किसने बनाया, इस सृष्टि के जो मूल कण है उसको किसने बनाया, उस प्रश्न पे तो अभी आगे देखेंगे। लेकिन मान लिया कि ये बने हुए थे पहले से और उनसे ये कोशिकाएं बन गई। तो इसी तरह से घड़ी के पुर्जे ले लिए और एक डब्बे में डाला और उसको हम हिलाने लगे। तो क्या ये संभावना है कि हमारे हिलाते हिलाते वो घड़ी बन जाए, वो सब इतनी अच्छी तरह जुड़ जाए कि वो घड़ी चलने लग जाए? तो सामान्य भाषा में तो आप कहेंगे कि इसकी कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक उसमें भी एक संभावना के नियम के आधार पर करते हैं कि नहीं, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वो संभावना कितनी है? बहुत कम है, बहुत कम है। और कोशिका की दृष्टि से देखेंगे तो घड़ी की अपेक्षा बहुत जटिल है। वो घड़ी में ही हमें लगता है कि ये संभव नहीं है, हिलाते रहो पूरी जिंदगी भर, लेकिन घड़ी नहीं बन सकती। कितने भी जीवन तक एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति वो नहीं बन सकती। एक और उदाहरण देते हैं कि ये परिकल्पना की संभावना करके कि ये सब घुल मिल के एक समय ऐसा आया कि ये बन गए, एक कोशिका बन गई प्रारंभ में, ये संभावना ऐसी संभावना है, ऐसी काल्पनिक है, जैसे कि कोई ये कहे शब्दकोश होता है बड़ा, उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं और बड़े क्रम से शब्द होते हैं, अकार आदि क्रम से, जो भी वर्णमाला है। तो पहले जैसे छापे खाने में एक एक अक्षर लिया जाता था, धातु का छपता था, उसको जोड़ते थे, कंपोज करते थे। तो कोई ये कल्पना करे यदि कि छापे खाने में जो वो अक्षर रखे रहते हैं अलग अलग खानों के अंदर, जिन्होंने पुराने देखे हों, प्रेस भी है, वो अक्षर भी हैं बने हुए, तो बोले प्रेस में एक दिन विस्फोट हो गया और विस्फोट होकर के वो अक्षर आपस में ऐसे जुड़ गए जैसे कि शब्दकोश हो, जुड़ करके वो प्रेस में लग गए, प्रेस का जो पन्ना होता है उसमें लग गए, प्रेस चलने लग गई, छप गए, कागज चला गया और छप के निकल गए और पुस्तक बाइंडिंग होकर के आ गई अपने आप, बिना किसके। हमें कोई संभव लगता है? ये असंभव लगता है। जिन्होंने इस सृष्टि को समझा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को वैज्ञानिकों ने, उन्होंने इसकी जटिलता को समझा है। वो कहते हैं कि ये अपने आप वाली बात है, वो ऐसी काल्पनिक है जैसे कि कोई शब्दकोश अपने आप बन जाए, छापे खाने में विस्फोट हो
और सब अक्षर मिल मिला करके और एक बस पुस्तक बन के हमारे सामने आ जाए। हमें पता है कि शब्दकोश कैसे बनता है, कितनी उसमें जटिलता है, कितनी बुद्धिमत्ता है, कितनी व्यवस्था है, वो ऐसे ही अपने आप नहीं हो सकता। तो वैज्ञानिक, बहुत से वैज्ञानिक खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि संसार इतना जटिल है, इतना व्यवस्थित है, इतने नियम हैं, इतनी परस्पर निर्भरता है, संयोग है कि ये अपने आप तो नहीं बन सकता। आप कितना भी लंबा काल लगा लो, ये अपने आप की संभावना नगण्य है, बिल्कुल नगण्य है, बन ही नहीं सकता। उतना इसका जीवन ही नहीं है। जिस संभावना में वो जाते हैं कि इतने काल में शायद ये मिल मिल करके बन जाए, उतना तो इसका जीवन ही सिद्ध नहीं होता है इस धरती का। तो वो कहां से हो सकता है? तो जब इन सब चीजों पे विचार करते हैं तो जिस व्यवस्था को, नियमों को, बुद्धिपूर्वक कृति को हम देखते हैं, तो इसका कोई करने वाला तो होना चाहिए। एक इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। वो कौन है, कैसा है, ये तो आगे की बात है, लेकिन कोई ना कोई होना चाहिए। और जो ये कहते हैं कि भाई ये सृष्टि बनी, तो पीछे पहले एक गोला था, उसमें विस्फोट हुआ, बिग बैंग की थ्योरी है और बहुत सारे सिद्धांत जो भी हैं, परिकल्पनाएं हैं वो अभी। तो वो शुरू कैसे हो गया, क्यों ऐसा हो गया, इसका कोई उत्तर उनके पास भी नहीं है। उसको अति प्रश्न मानते हैं कि ये हमारा विषय नहीं है कि ये शुरू कैसे हो गया। लेकिन ये शुरू हुआ, पहले एक गोला था, उसमें विस्फोट हो गया, फिर अलग अलग लोक बन गए, वो घूमने लग गए। भी वो इतने व्यवस्थित कैसे घूमने लग गए, इस तरह से कैसे बन गए वो? और जिस समय वो इतना गोला था, इतना अधिक तापमान था, आज के सूर्य से भी अधिक तापमान था, तो विस्फोट हुआ था। तो उसमें ये जीव वगैरह प्राणी की तो कोई कल्पना ही नहीं थी। ये सब कैसे हो गया, शुरुआत कैसे हो गई? अपने आप तो हो नहीं सकता। वो खुद भी मानते हैं कि कोई क्रिया हुई है, निर्माण हुआ है, तो कोई ना कोई कर्ता चेतन उस क्रिया को करने वाला होता है। जड़ में ये नियम है कि वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं जब तक बाधक नहीं हो, और अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा जब तक कोई चलाने वाला ना हो। तो इस सृष्टि को प्रारंभ करने वाला है कौन? क्या ये अपने आप हो गए? तो विज्ञान के अपने नियम से भी विपरीत जाता है। तो इस सृष्टि को देख करके पहला बिंदु हम ये सोचते हैं कि इसका कोई ना कोई करने वाला होगा। और जिनके मन में ये आता हो कि नहीं ये अपने आप बन गए, इस विषय में जिसके जो भी तर्क हो वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं आप लोग प्रश्न में कि नहीं ऐसे हो गया होगा बिना ईश्वर के। जो ईश्वर को मानते हैं उनमें परस्पर भिन्नता है, ठीक है, उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो केवल इसलिए ईश्वर को न माने कि ये तो अलग अलग रूपों में मानते हैं, इस तरह से तो सृष्टि ठीक नहीं है। तो भाई आप इस सृष्टि की व्याख्या कीजिए। ये बिना ईश्वर के इन प्रश्नों का उत्तर तो नास्तिक को भी देना होगा। आखिर ये बन कैसे गए? वो ये कह करके नहीं टाल सकते कि ये ईश्वर को मानने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या मानते रहते हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो हुआ कैसे, इसका उत्तर आपके पास क्या है? आप भी कुछ बताइए। तो या तो वो अपने आप कहेंगे, अपने आप तो होता नहीं है, ये तो ऐसे ही चल रहा है, पहले से ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। तो इन बिंदुओं के ऊपर भी और आगे हम विचार करेंगे कि पहला बिंदु हम ये लेके चलेंगे कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर जैसी किसी सत्ता को मानने की आवश्यकता है या नहीं है। क्या बिना ईश्वर के माने हम इस सारी व्याख्या को कर सकते हैं? इस विषय में जो भी आपको बोलना हो, कोई प्रश्न हो कि हाँ ऐसे हम कर सकते हैं बिना ईश्वर को माने, उसके ऊपर भी हम चर्चा आगे करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।